क्या हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स भी आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के मन में जरूर आता है। अक्सर हमने यही सुना है कि यूपीएससी में सफल होकर हर कोई आईएएस या आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन ये सच नहीं है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आईएफएस बनने का भी सपना देखते हैं, जिससे वे विश्व स्तर पर देश की सेवा कर सके, देश का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आईएफएस बनने के लिए तो अच्छी इंग्लिश और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी जरूर आनी चाहिए। तो आखिर एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट आईएफएस कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आईएफएस है क्या और इसके काम क्या होते हैं। देश के विदेश मंत्रालय से जुड़े कामों को संभालने के लिए एक विभाग बनाया गया है, भारतीय विदेश मंत्रालय। इन सभी कामों को संभालने के लिए आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति यूपीएससी के जरिए होती है। आईएफएस अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं भारत के साथ दूसरे देश के कल्चर को कैसे बढ़ावा दे, ये एक आईएफएस की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। इनका पद एक आईएएस अधिकारी से भी बड़ा होता है, जहां एक आईएएस अधिकारी को अपने राज्य और देश का ही प्रतिनिधित्व करना होता है, वहीं एक आईएफएस अधिकारी को विश्व स्तर पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना होता है। इसमें किसी भी तरह की गलती देश की परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए एक आईएफएस अधिकारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना ही मुश्किलों से भरा है। एक आईएफएस अधिकारी बनने के लिए आपको किसी एक विदेशी भाषा का भी आना जरूरी है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस पोस्ट के लिए आपको पहले एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी में सफल होने के बाद जब एस्पिरेंट्स को लबासना भेजा जाता है तो उस दौरान उन्हें एक विदेशी भाषा भी सिखाई जाती है। वहीं बात करें इंग्लिश आने की, तो फिलहाल यूपीएससी की ओर से ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि आईएफएस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होने वाले एस्पिरेंट्स को इंग्लिश आना अनिवार्य है। तो अगर आप एक आईएफएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी रैंक के साथ इस पोस्ट को आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में हर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आना बेहद जरूरी होता जा रहा है और किसी भी फील्ड में नौकरी पाने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी जरूरी ही है, क्योंकि ऑन फील्ड बेशक आप जनता से हिंदी में या उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करके काम कर सकते हैं, लेकिन पेपर वर्क के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक ऐसा ही आईएफएस अधिकारी के काम में भी होता है। अपने देश में आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, लेकिन जब बात विदेश के अधिकारियों से बात करने की होती है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी हो जाती है, जिससे आप उन्हें अच्छे से अपने पॉइंट्स को आसानी से समझा सके और उनकी बातों को भी समझ सके। अब सवाल आता है कि तैयारी इंग्लिश मीडियम से ही करें या हिंदी से। तो दोस्तों, आपको हिंदी मीडियम से तैयारी करनी है या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर रहे हैं तो अपने सिलेबस के साथ साथ थोड़ी मेहनत अपनी इंग्लिश को भी बेहतर करने के लिए आप कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, अब आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।